हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्सेस को कंप्लीट किया है, तो आज से हम एनर्जी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा कंप्लीटली बेस्ड ऑन एनर्जी होगा। ओके, और आज इसी टॉपिक पे हम पढ़ने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी यहाँ पर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं। मैकेनिकल एनर्जी आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, विच इज काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर आज हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करेंगे इन वेरी मच डिटेल और न्यूमेरिकल करने वाले उस पर। तो प्लीज ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो जब हम बात कर रहे हैं एनर्जी की, सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होगी। एनर्जी ऑफ अ बॉडी, एनर्जी ऑफ अ बॉडी is defined as is defined as capacity to do work, capacity to do work। ओके, एनर्जी क्या होती है? किसी भी बॉडी की अगर एनर्जी को डिफाइन करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि वो बॉडी कितना ज्यादा वर्क कर रही है। जितना ज्यादा वर्क होगा उस बॉडी का, उतना ही वो एनर्जी उसके पास होगी। मीन्स व्हाट? अ बॉडी बॉडी हैविंग बॉडी हैविंग मोर एनर्जी, बॉडी हैविंग मोर एनर्जी if it can do more work, if it can do more work। कोई भी बॉडी अगर ज्यादा काम कर सकती है, ओके, तो उस बॉडी के पास एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, कोई भी बॉडी अगर ज्यादा वर्क करेगी तो उस बॉडी के पास एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज अ बॉडी, ये कोई बॉडी है, ओके, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने मान लिया है कि 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड और इसका मास है 10 kg। और इस पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं F विच इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन का एक फोर्स है। क्लियर? ओके, ये फोर्स इस बॉडी की मोशन के अगेंस्ट है, तो ऑब्वियसली ये फोर्स क्या करेगा? उस बॉडी को रोकने की कोशिश करेगा, उस बॉडी में रिटार्डेशन बनाएगा। ओके, सो बॉडी में रिटार्डेशन होगी। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑन द बॉडी। सो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन का वैल्यू फोर्स अपॉन मास। फोर्स की वैल्यू है 10, मास की वैल्यू है 10, सो यहाँ पर आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रिटार्डेशन है। इस रिटार्डेशन के साथ बॉडी को स्लो डाउन करेगा, तो ऑब्वियसली बॉडी को रोकने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ टाइम के बाद हमारा बॉडी रुक भी जाएगा। एट दिस पॉइंट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कम्स आउट टू बी 0 मीटर पर सेकेंड। रुक गया, ये फोर्स ने इस बॉडी को रोक दिया। ठीक है, तो उस बॉडी ने लेट्स से डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल कर दिया? द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉडी इज एस। मतलब मान लो एस डिस्प्लेसमेंट था बॉडी के पास। तो सबसे पहले हम ये एस डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। What is the final speed? 0. Initial speed 10 प्लस 2। एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास? -1। माइनस इसके लिए क्योंकि रिटार्डेशन है। दिस इज नॉट एन एक्सेलरेशन, दिस इज रिटार्डेशन, मतलब बॉडी की स्पीड कम करेगा। डिस्प्लेसमेंट इज एस, नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर? 0 इज इक्वल्स टू 100 -2s को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, सो 2s इज इक्वल्स टू 100, सो s इज इक्वल्स टू 50 मीटर। मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी वैल्यू कितनी है? 50 मीटर। करेक्ट। चलो, डिस्प्लेसमेंट जो है वो राइट डायरेक्शन में है, इतना समझ में आ रहा है हमें। तो अगर मैं वर्क डन की बात करूँ, वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन दिस ब्लॉक। व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन द ब्लॉक? सो वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। व्हाट इज फोर्स? 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर, एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? सी, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड, सो दोनों के बीच में एंगल कितनी होगी? 180 की होगी। सो कॉस 180, सो इट कम्स आउट टू बी -500 जूल्स। इतना वर्क डन किया बॉडी ने, इतना वर्क डन इस फोर्स ने बॉडी पे किया। ठीक है, तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे जब बॉडी अपनी पोजीशन ए पे था तब उस बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी थी। ओके, सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी। हाफ, मास कितना है? 10 है, वेलोसिटी कितना है? 10 का स्क्वायर कर दोगे, 10 का स्क्वायर 1 जा 5 जा, तो ये हो गया 5 इंटू 10 का स्क्वायर करोगे तो 100, तो ये आ रहा है 500 जूल्स का एनर्जी है बॉडी के पास। कितना एनर्जी है बॉडी के पास? 500 जूल्स का एनर्जी था। ठीक है, अभी क्लास ध्यान से देखना, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? बॉडी की वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं। 10 मीटर से मैंने कर दिया 20 मीटर पर सेकेंड। अगर मैंने बॉडी की वेलोसिटी चेंज कर दी तो क्या एक्सेलरेशन पे फर्क पड़ेगा? एक्सेलरेशन मींस रिटार्डेशन। क्या रिटार्डेशन पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि फोर्स और मास तो उतना का उतना ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो फोर्स और मास तो कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू उतनी की उतनी रहेगी। हाँ, डिस्प्लेसमेंट पे असर पड़ेगा।
ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया अभी 20 मीटर पर सेकेंड, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दैट v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v का वैल्यू है 0 स्क्वायर, फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड है 20, सो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 20 का स्क्वायर प्लस 2, व्हाट इज द रिटार्डेशन वी हैव, रिटार्डेशन इज -1 एंड डिस्प्लेसमेंट इज s। तो ये हो गया 0 इज इक्वल्स टू 400 माइनस 2s, सो देयरफॉर 2s इज इक्वल्स टू 400, तो s का वैल्यू कितना हो गया 200 मीटर, करेक्ट। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, इट इज 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 200 और कॉस थीटा का वैल्यू इज 180, कॉस 180 इज -1, तो ये हो गया -2000 जूल्स। तो इस बार वर्क डन बहुत ज्यादा है, इट इज ऑलमोस्ट -2000। ओके, वर्क डन बहुत ज्यादा आ रहा है। मैं चलो आगे बढ़ते हैं। सो -2000 जूल इज द वर्क डन। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला इज हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज एट पोजीशन ए। तो यहाँ पर जब काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करोगे हाफ, व्हाट इज द मास वैल्यू, द वैल्यू ऑफ मास इज 10 kg, सो मास इज 10 kg। वेलोसिटी कितनी है इसके पास 20, तो मैं यहाँ पर 20 का क्या करूंगा स्क्वायर कर दूंगा, सो 1 जा 5 जा 20 का जब स्क्वायर करोगे तो 400 हो जाएगा, है ना। तो 400 इंटू 5 कम्स आउट टू बी 2000 जूल, सो दैट इज योर आंसर। क्लियर। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या था, इस पूरे एक्सपेरिमेंट का मतलब ये बताना था दैट बॉडी हैविंग मोर एनर्जी इफ इट कैन डू मोर वर्क। यहाँ पर बॉडी ने वर्क कितना किया, 500 जूल्स का वर्क डन किया, क्योंकि उसके पास एनर्जी 500 जूल्स की थी। जब मैंने उसकी एनर्जी बढ़ा दी 2000 जूल्स की कर दी, तो उसकी वर्क डन करने की कैपेसिटी भी बढ़ गई। आर यू गेटिंग, उसकी वर्क डन करने की कैपेसिटी भी बढ़ गई। तो इसीलिए कहा जाता है दैट बॉडी हैविंग मोर एनर्जी इफ इट कैन डू मोर वर्क, बॉडी के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगी अगर वो बहुत ज्यादा वर्क